हेलो ट्रेडर्स, वेलकम इन आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्टोकेस्टिक, जो एक लीडिंग इंडिकेटर है। पिछले पार्ट में हम लोग बोलिंजर बैंड के बारे में जाने, जो लैगिंग इंडिकेटर था। देखिए, स्टोकेस्टिक और आरएसआई दोनों सेम ही है लगभग, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है दोनों में। बाकी दोनों लीडिंग इंडिकेटर ही है, काम एक ही है, बस कैलकुलेशन में और सिग्नल जनरेट करने में दोनों में डिफरेंस है थोड़ा। चलिए इसको चार्ट पे देखते हैं हम लोग। देखिए, ये हो गया स्टोकेस्टिक। देखिए बिल्कुल आरएसआई जैसा ही है ये। इसको चार्ट पे कैसे इंडिकेटर में जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे स्टोकेस्टिक, चार्ट पे डिप्लॉय हो जाएगा। इसका सेटिंग देख लेते हैं पहले हम लोग। इनपुट्स में देखिए ये के परसेंटेज लाइन होता है, डी परसेंटेज लाइन होता है। तो ये क्या बताता है, जैसे आरएसआई हम लोग देखे थे उसमें 14 का एवरेज बताता था, तो इसमें भी सेम उसी तरह है। जो के परसेंटेज लाइन है वो 14 का बताता है। ये वाला जो लाइन है ग्रीन वाला, जब स्टोकेस्टिक ऊपर की ओर जा रहा है और ग्रीन लाइन ऊपर है तो समझ जाइए वो के लाइन है, और जो नीचे वाला लाइन है वो डी लाइन है। ठीक है, और डी लाइन क्या होता है, ये के लाइन का मूविंग एवरेज है। ये जो ग्रीन वाला है और रेड वाला है, तो जो के लाइन है वो स्टोकेस्टिक है और जो डी लाइन है वो स्टोकेस्टिक का मूविंग एवरेज है। जैसे आप लोग चार्ट पे देखे होंगे, कैंडल स्टिक पे हम लोग कोई मूविंग एवरेज लगाते हैं तो कैंडल स्टिक कभी उसके ऊपर तो कभी उसके नीचे रहता है। तो उसके ऊपर रहता है तो अप ट्रेंड रहता है, उसके नीचे रहता है तो डाउन ट्रेंड रहता है। तो सेम इसी तरह स्टोकेस्टिक में भी है। जो स्टोकेस्टिक है के लाइन, और जब डी लाइन के ऊपर के लाइन रहेगा तो समझ जाइए अप ट्रेंड है, और के लाइन डी लाइन के नीचे रहेगा तो वो डाउन ट्रेंड है, मतलब मार्केट नीचे की ओर जा रहा है। जो स्मूथ है यहाँ पे ये डी लाइन का एवरेज बताता है कि डी लाइन में भी कितने का चाहिए आपको। जैसे के लाइन का एवरेज है 14, तो ये 14 कैंडल का एवरेज निकाल के लाइन ड्रॉ करता है। तो डी लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है के लाइन को, उस लाइन ड्रॉ कर रहा है ये। चलिए इसको चेक करते हैं हम लोग। देखिए जैसे इसमें स्मूथ 3 है, मतलब ये 3 का ले रहा है, इसको बढ़ा रहे हैं। देखिए इसका डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। आप लोग देखे होंगे, आप 9-10 का मूविंग एवरेज लगा लीजिए या फिर उससे ज्यादा का मूविंग एवरेज लगा लीजिए तो डिस्टेंस कैंडल से बढ़ जाता है। तो इसमें भी देखिए, अगर हम लोग इसका डिस्टेंस बढ़ाएं, स्मूथ का डिस्टेंस बढ़ाएं, तो इसका डिस्टेंस बढ़ गया यहाँ से के लाइन से। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग डिफॉल्ट सेटिंग में देखते हैं। ये सब समझ गए होंगे कि इसका इनपुट्स क्या है। अब इसको हम लोग डिफॉल्ट सेटिंग में देखते हैं कि कैसे सिग्नल जनरेट करता है। इसमें देखिए 2 लाइन होता है। जैसे आरएसआई में हम लोग पढ़े थे 70 और 30 ओवरबॉट ओवरसोल्ड होता है। इसमें 80 और 20 का होता है। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन का डिफरेंस है, तो ओवरबॉट ओवरसोल्ड भी कैलकुलेशन में डिफरेंस रहेगा। तो जब स्टोकेस्टिक 80 के एबव जाएगा तो समझ जाइए मार्केट ओवरबॉट हो गया है, और 20 के बिलो जाएगा तो समझ जाइए मार्केट ओवरसोल्ड हो गया है। ठीक है, लेकिन इसमें 2 लाइन है तो इसमें सिग्नल जनरेट होता है। जो फास्ट लाइन है, जो के लाइन है, वो नीचे की ओर क्रॉस करेगा तो समझ जाइए सेल का सिग्नल जनरेट हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रॉस किया है, यहाँ पे क्रॉस किया है, यहाँ पे क्रॉस किया है। ठीक है, और यहाँ देखिए ऊपर में क्रॉस किया है तो समझ जाइए बाई का सिग्नल जनरेट हुआ है, क्योंकि ओवरसोल्ड से उठा है ये और ये ओवरबॉट से नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे बाई का सिग्नल होगा और यहाँ पे सेल का सिग्नल होगा। ठीक है, तो सिग्नल पे डायरेक्ट ट्रेड करना नहीं है। अभी तक में आप लोगों को हम कैंडल स्टिक पैटर्न, सप्लाई डिमांड, ये सभी पढ़ाए हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे सेल का सिग्नल दिया है, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है। देखिए यहाँ पे कितना सारा सेल का सिग्नल मिला है, लेकिन मार्केट देखिए अप ट्रेंड में है। और कोई यहाँ पे पैटर्न बनाया है सेलिंग का? कोई पैटर्न नहीं बनाया, तो हम लोग को सेल भी नहीं करना है। अगर कोई पैटर्न बनाएगा उसके बाद ही सेल करना है। तो मान लीजिए यहाँ से हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो मार्केट देखिए ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था। जब ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ उसके बाद देखिए स्टोकेस्टिक सेल का सिग्नल दिया यहाँ पे, तब ये सिग्नल वैलिड रहेगा। यहाँ पे यहाँ से हम लोग सेल में पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेम आरएसआई जैसा ही है। ओवरबॉट ओवरसोल्ड आपको मार्केट में इंडिकेट करता है, लीडिंग इंडिकेटर है। मार्केट में पहले आपको इंडिकेट करेगा। हाँ, अब यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है, या फिर बाई या फिर सेल यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद आप लोग को सप्लाई डिमांड देखना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे एक सप्लाई जोन बन रहा है और स्टोकेस्टिक यहाँ पे सेल का सिग्नल दिया है, तो मिला कि नहीं कंफर्मेशन? यहाँ पे सप्लाई जोन है और यहाँ पे स्टोकेस्टिक सेल का सिग्नल दिया है, तो आराम से यहाँ पे हम लोग सेल कर सकते थे। यहाँ पे देखिए इसको डाइवर्जन के रूप में भी यूज कर सकते हैं। जैसे आरएसआई में आप लोगों को बताए थे, यहाँ पे देखिए प्राइस लोअर लो बनाया है, और यहाँ देखिए स्टोकेस्टिक लोअर लो नहीं बनाया है, इक्वल बनाया है इसमें। तो या फिर इक्वल रहेगा या फिर हाई रहेगा। प्राइस लोअर लो बनाया है, इसके बाद यहाँ पे देख बाई का सिग्नल जनरेट हुआ है, तो यहाँ से हम लोग बाई कर सकते थे। बढ़िया टारगेट मिलता है यहाँ पे। आप लोग देखिए निफ्टी में हम इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि देखिए सारा इंडिकेटर, मेरा जितना इंडिकेटर अभी तक आप लोगों को बताए हैं, चार्ट पैटर्न लगभग एक ही चार्ट पे दिखाए हैं। तो आप लोग को यही समझाना था, जैसे सारा इंडिकेटर चार्ट पे लगाने से कोई फायदा नहीं है। अब मूविंग एवरेज भी लगाएंगे तो अप ट्रेंड बताएगा, सुपर ट्रेंड भी लगाएंगे तो अप ट्रेंड बताएगा, डाउन ट्रेंड बताएगा, और स्टोकेस्टिक लगा दिए या फिर आरएसआई लगा दिए तो ओवरबॉट ओवरसोल्ड दोनों सेम ही बताएगा। ठीक है, प्राइस एक्शन को देखना है हम लोग को, सप्लाई डिमांड देखना है, और लीडिंग इंडिकेटर आपको पहले से लीड कर देगा कि हाँ यहाँ पे बाई सेल हो सकता है। अब मान लीजिए यहाँ से मार्केट ऊपर गया और यहाँ से नीचे आ रहा है, आप लोग सोचेंगे कि भी और नीचे आएगा, और आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। लेकिन जब आप लीडिंग इंडिकेटर लगाए यहाँ पे, तो अब लीडिंग इंडिकेटर आपको लीड किया कि नहीं प्राइस ओवरसोल्ड हो गया है, यहाँ पे बिकवाली ज्यादा हो गया है, अब यहाँ पे बाइंग हो सकता है। तो आपको लीडिंग इंडिकेटर पहले ही लीड कर दिया यहाँ पे कि यहाँ पे बाइंग हो सकता है, तो आप यहाँ पे बाइंग
बाइंग का फिर पैटर्न ढूंढने लगे। यहाँ पे अगर कोई बाइंग का पैटर्न मिलेगा तो बाई करेंगे। यहाँ पे तो सेल नहीं किया तो आपका एक लॉस बच गया। यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे सेल किए होते तो देखिए मार्केट उल्टा डायरेक्शन में भाग गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो पैटर्न को समझना है, प्राइस एक्शन समझना है कि पैटर्न क्या बना रहा है, बाइंग पैटर्न बना रहा है, सेलिंग पैटर्न बना रहा है या फिर नो ट्रेड जोन बना रहा है। और ये 100 और 0 के बीच में ही रहता है। मैक्सिमम 100 जाएगा और मिनिमम 0 जाएगा, बस इसी रेंज में ये ट्रेवल करता है। ना 100 के ऊपर जाएगा और ना 0 के नीचे जाएगा, बस इसी रेंज में ट्रेवल करेगा। तो पहले आपको लीड कर देगा कि हाँ यहाँ आया है तो इसके बाद यहाँ जाएगा ही। आप लोग चेक करिए, इसको बैक टेस्ट करिए। जब ओवरबॉट हुआ है उसके बाद यहाँ ओवरसोल्ड हुआ ही है, और जब ओवरसोल्ड हुआ है उसके बाद ओवरबॉट हुआ ही है। देखिए ऐसे घूमते रहता है, ये इधर से इधर ऐसे ऐसे घूमते रहे। तो सेम RSI की तरह ही है। आप लोग RSI यूज करिए, स्टोकेस्टिक यूज करिए, ऑसम ऑसिलेटर यूज करिए। ठीक है, ये सब जैसे ऑसिलेटर हो गया, RSI, स्टोकेस्टिक, ऑसम ऑसिलेटर, ये सब ऑसिलेटर में हो गया। लीडिंग इंडिकेटर है लेकिन तीनों ऑसिलेटर में आ गया। और जो पिवोट पॉइंट है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बताता है। ठीक है, तो ये भी लीडिंग इंडिकेटर है और ये भी है, लेकिन आप ये दोनों को लीडिंग इंडिकेटर को एक साथ चार्ट पे लगा सकते हैं क्योंकि इसका काम अलग है और इसका काम अलग है। और आप स्टोकेस्टिक लगा लिए हैं, फिर RSI लगा लिए हैं, फिर ऑसम ऑसिलेटर लगा लिए। ये तीनों लगाने पे आपको कंफ्यूजन कर देगा ट्रेडिंग में कि ट्रेड कहाँ ले, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सारे इंडिकेटर को समझिए। और जो इंडिकेटर जैसे अब ऑसिलेटर हो गया तो एक ऑसिलेटर में एक ही सेलेक्ट करिए कि हाँ हम ऑसिलेटर एक ही सेलेक्ट करेंगे। और लीडिंग इंडिकेटर में कौन सा हो गया, पिवोट पॉइंट हो गया। तो पिवोट पॉइंट में भी बहुत सारा पिवोट पॉइंट हो जाएगा, तो उसमें भी कोई एक सेलेक्ट करिए। ट्रेडिशनल हो गया, फिबोनाची हो गया, कैमरिला हो गया, बहुत सारा है ऐसे। तो उसमें भी कोई एक सेलेक्ट करिए, उसमें से हमको कौन सा सेलेक्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत सिंपल है स्टोकेस्टिक। इसको चार्ट पे लगाइए और मार्केट को ऑब्जर्व करिए और अपना एक सेटअप बिल्ड करने की कोशिश करिए कि ये क्या है और इसको कैसे यूज किया जाता है मार्केट में। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और फ्री में ट्रेडिंग सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हैप्पी ट्रेडिंग फ्रेंड।